हमें बाकियों से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए खुश रहने की, चाहे कुछ भी हो जाए। 이제 눈을 감지 마. 내가 잡아줄게. 두려워서 울지 마. 곁에 있어줄게. 숨겨두고 덮어왔던 이름을 말할 때 가슴이 뛰고 있어. 이렇게 우리 둘이 어떤 말이 더 필요하니, 어떤 말이 더 필요하니. 이름만 들어도 그리워. 눈물 고이잖아. 어떤 이유가 필요하니, 어떤 이유가 필요하니. 이렇게 두 사람 서로 가슴이 닳도록 생각하는데. तुम्हें कैसे पता मुंशी को गाजर खाने वाले लड़के पसंद है? गाजर खाने वाले? हाँ, जब भी कोई लड़का गाजर खाता रहता है ना, तो ये उसे घूरती रहती है। क्या कहा? पर वो मुझे अच्छे लगते हैं। इसमें क्या अच्छा है? सेहत के लिए अच्छा है। मुझे लगता है अच्छे लोगों को वही खाना पसंद होता है। क्या तुम्हें बीन्स भी पसंद है? हाँ? देखा? वो ना चिकन खाता है ना ड्रिंक्स पीता है। तुम्हें नहीं लगता नखरे कुछ ज्यादा ही हैं? देखो देखो, प्यार अच्छे अच्छे लोगों को अंधा बना देता है। ये ड्रिंक लो। वैसे जीज वहां बैठा कौन सी किताब पढ़ रहा है? जिन्होंने कभी अंधेरा नहीं देखा वो रोशनी भी कैसे देखेंगे? अंधेरे में रास्ता ढूंढना सीखो तो ही रोशनी मिलेगी, ऐसा लिखा है। अच्छी किताब है ना? बाहर क्यों खड़े हो? मेरे साथ वहां तक चलोगी? बहुत खूबसूरत है। तुम पहले जाओ। आजकल स्नोमैन नहीं दिखते। क्या तुम्हें याद है तुमने आखिरी बार स्नोमैन कब बनाया था? शायद एलिमेंट्री स्कूल में। मैंने भी, और वो आखिरी बार था। अभी एक बनाए क्या? तुमने ये सब कब बनाया? मैंने नहीं बनाया, सिर्फ गरम किया। तुम्हारे पति कितना अच्छा खाना बनाते हैं। खाओ ना। मुंसू ने कहा था वो दोस्त के घर से ही काम पर चली जाएगी। मुझे जल्दी जल्दी करना होगा। तुम्हारे पति बूथ पर बैठे हैं। तुम जल्दी खाना खाओ ना।
मुझे गले लगाओ। यूजिन सुनो, मैं और कुछ नहीं चाहती, बस मुझे गले लगाओ। जुवॉन, तुम सो जाओ, मैं निकलता हूं। थैंक यू और बाय। तुम जल्दी आ गई। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर सीओ, आप दोनों ने कल के ही कपड़े पहने हुए हैं। आप लोग शायद घर नहीं गए होंगे। अंदर चलते हैं। मैं अपने दोस्त के घर पर मुझे उससे क्या है? अगर तुम गैंगडू के घर गई तो मुझे क्या? पर मिस्टर सीओ कहाँ गए थे? तुमने उनके कपड़े देखे ना? वो तो कभी ऐसा नहीं करते। क्या यूजिन के साथ है? ऐसा नहीं हो सकता ना। थैंक यू और बाय। मनसू, लैंडस्केप टीम ने कहा कि उन्हें मेमोरियल सैंपल स्टोन चाहिए। अब उन्हें स्लैब और ब्लॉक के बीच की फंडिंग पता करनी है। ठीक है। गैंगडो सुनो, हाँ। मॉक्सन एनवायरमेंटल है ना, वो सुबह 11 बजे वर्कर भेजेंगे। डिसमेंटलिंग करनी है ना, वर्कर्स की गिनती कर लेना और उन सब का ख्याल रखना। तुम्हें सब मैनेज करना है। मतलब जो हड्डियां मिली हैं वो उसके लिए आ रहे हैं। आपको लगता है उसे कचरे की तरह फेंकना ठीक होगा? ये समझ लो ये वैसा ही वेस्ट है जो किसी बिल्डिंग के टूटने पे निकलता है। ये सब कंपनी देखेगी, तेरा मेरा क्या काम है उसमें? कम से कम हमें एक बार चेक तो कर लेना चाहिए। और से पहले ही देख लिया है, उन्होंने बताया था मुझे। मिस्टर सेओ, हाँ, मुझे प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने उनसे बात की थी, पर जब उन्होंने चेक किया तो कहा इसे वेस्ट ही समझो और क्या।
क्या हो गया है तुम्हें? क्या मुझे? हाँ, क्या तुमने कल कोई गलती की? कहीं तुमने गलत कपड़े तो नहीं पहन लिए? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना मैं अपने दोस्त के घर पर थी। देखो मंसूब, जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करोगी तो और ज्यादा याद आएगी। जिन चीजों को ज्यादा भूलना चाहो उसकी और ज्यादा याद आती है। ऐसा नहीं है कि मैं भूलना चाहती हूँ, मुझे डर है कि मैं ये भूल जाऊंगी। मैं साइट पर जा रही हूँ। ये मेरा घर है। आई एम सो सॉरी। सुनिए ना। मुझे कुछ नहीं खरीदना। नहीं, दरअसल क्या सियोंग जी का घर यही है? चोई सियांग जी। पर वो अभी यहाँ नहीं है। क्या? वो घर पर नहीं है अभी। तुमने अभी तक ये कपड़े आखिर क्यों पहन रखे हैं? फोन क्यों बंद किया है? 3 बजे मीटिंग है ना? पता है, आप जाइए। बकवास मत करो, तैयार हो जाओ। आज हमें एफिलिएट्स का सेपरेशन कंफर्म करना है। रूम सर्विस। मैंने तो नहीं मंगाया। सुबह जो आपके पार्टनर निकले थे उन्होंने कहा था आपको इस वक्त नाश्ता दे दिया जाए। एक मिनट। एक बात बताओ, तुम पूरी रात किसके साथ थी? क्या कल का वो लड़का? आप पागल हो गए हैं? तो फिर कौन था? ये मत कहना कि सीईओ जू वॉन था। जवाब दो। आप जाइए। तुम फिर से गलती कर रही हो, समझी? सुनो मेरी बात सुनो। जाइए यहाँ अच्छा, से। तुम तैयार तो हो जाओ। जाइए। शिंगडोंग बिल्डिंग के लिए हमें एक एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। साउंड प्रूफ वॉल्स, स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन, पाइप डिजाइन सब रेडी करना होगा। अगर सीवेज और ड्रेनेज पाइप को कनेक्ट करें तो बदबू की प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट फ्लोर के वेंट पाइप चेक करने होंगे। I'm so sorry. काम बहुत ही ज्यादा है और वक्त बहुत ही कम है। अगर डिटेल्स पर ध्यान नहीं दिया तो चीजें बर्बाद हो सकती हैं। आर्किटेक्ट सिर्फ इसीलिए नहीं बनना क्योंकि तुम्हें ड्राइंग करनी आती है। क्या आप लोगों के ब्लूप्रिंट्स तैयार हैं? नहीं, अभी तक नहीं। ऑल्टरेशन के बाद शेड्यूल काफी टाइट हो गया है, इसीलिए जल्दी करो। डेडलाइन के अंदर प्रोजेक्ट पूरा करना भी हमारा काम है। जी सर। आर्किटेक्ट इसलिए नहीं बना कि तुम्हें ड्राइंग आती है। ओह, कितना शानदार था। वैसे तो मेरे लिए ये अच्छा ही है, पर मुझे समझ नहीं आता कि तुमने मिस्टर सीओ के बदले उस गैंगदू को कैसे चुन लिया। कोई वजह नहीं है ना, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि मिस्टर सीओ मुझे क्यों पसंद ऐसा है। नहीं है, बहुत सी वजह हैं। मुझे सिर्फ एक वजह बता दो। मैं सिर्फ उसे पसंद नहीं करती, उसकी हर आदत को पसंद करती हूँ। तुमने डरा ही दिया। सच में डर गई? कब आई तुम? थोड़ी देर पहले ही आई। कॉल क्यों नहीं किया? जब तुम बाहर आए तो मैं कॉल करने ही वाली थी।
चलो। मैं आज बहुत अमीर बन गई। ऐसा क्या? अंदर चलो, ठंड है। मुझे ठंड बहुत पसंद है। और ये सब है ना, मैं आज एक विक्टिम के घर पर गई थी। अकेली? हाँ, अकेली ही गई थी, पर खाली हाथ लौटना पड़ा। उन्होंने ऐसी बात की जैसे उनका बेटा जिंदा हो। इसलिए मैं कुछ कह ही नहीं पाई। अजीब है ना? नहीं तो, ये अजीब नहीं है। मैं भी कभी कभी जो मर गया है उसे जिंदा समझने की गलती कर देता हूं। उनकी आवाज भी सुनाई देती है। मुझे निकालो यहाँ से कोई। क्या कोई है इस तरफ? मुझे अकेला मत छोड़ो। मुझे डर लग रहा है। मोक्सन स्कूल, मैं भी उसी स्कूल में था। ये क्या हो गया? मुझे अभी बिल्कुल नहीं मरना। बाहर बहुत सारे लोग हैं, तुम बस हिम्मत मत हारो। मरना नहीं चाहता, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। अब हम बाहर कैसे जाएं? मैं अभी तक कितने लोगों से नहीं मिला हूं। तुम ठीक तो हो ना सौंगे? क्या? किधर? सॉन्ग? सॉन्ग? ए, कुछ तो बोलो। सॉन्ग?
सॉन्ग जे कुछ बोलते क्यों नहीं? सॉन्ग। एक्सीडेंट हुए 5 दिन हो चुके हैं। अब तक 20 लोग लापता हैं, पर बारिश की वजह से रेस्क्यू वर्कर्स के लिए काफी मुश्किलें आ रही हैं। सॉन्ग, तुम जानते हो मेरी जर्सी पे 7 नंबर क्यों लिखा है? वो इसलिए क्योंकि रोनाल्डो की जर्सी पे भी यही नंबर है। लेकिन मैं तो मिडफील्डर हूं ना। हाँ, सॉन्गजे, तुम यही हो ना? मैं दोबारा अकेला नहीं होना चाहता। कुछ तो बोलो प्लीज। कुछ तो बोलो। हाँ, मैं यही हूँ, बोलो। एक आवाज। मैं ऐसी लायक हूं इसलिए सुनाई देती है, ताकि मुझे याद रहे। मुझे भी बहुत सपने आते हैं। शुरू तो अलग तरीके से होते हैं, पर खत्म एक ही तरीके से होते हैं। वो कैसे? यौन सुख को मरते हुए देखती हूँ। मर गई? उस नूडल शॉप के ओनर की बेटी उस मॉल एक्सीडेंट में मारी गई थी, इसीलिए उन्होंने ऐसे। क्या मैंने वो मॉल गिराया? मेरी कंपनी को ऑर्डर मिला था, उन्हें उनके पास जाकर कंप्लेन करनी चाहिए जिन्होंने बजट कम कर दिया था, मेरे पास नहीं। तो आप ही बताइए, आपने ऐसा अजीब प्रोजेक्ट लिया ही क्यों? क्या करता मैं? बिजनेस कैसे चलाता? सबसे बड़ी चीज पैसे होते हैं। ऐसे क्या देख रही हो तुम? हमने सबको कंपनसेशन दिया है, जितना कर सकते थे किया। क्या सिर्फ कंपेंसेशन देना ही काफी है? आप नहीं जानते, जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को खोया हो उसके लिए पूरी दुनिया भी कम पड़ती है। बस करो अब। कुछ देर पहले ही गैंगडो से मिला था मैं। उस पागल ने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई? गैंगडू ने कहा? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? चक्कर चल रहा है ना? बोलो। बस इसीलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूं और वो एक लड़का है,
इसीलिए आपको लगता है कि हम दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है? फोन उठाइए, आपकी बीवी का फोन होगा। अगर आपने फोन नहीं उठाया तो उन्हें भी लगेगा आपका चक्कर चल रहा है। सुनो, रुको। एक ड्रिंक लेकर आओ। वो कल भूल जाओ, वो बात बीत गई है। मेरे भाई ने जिससे मिलने के लिए कहा था, मैं उसे मिलकर आई। एहसास हुआ वो उतना बुरा भी नहीं है। पर तुम यहाँ अकेली हो, उसका मतलब वो उतना भी अच्छा नहीं था। सही कहा। तुम मुझे कितना अच्छे से जानते हो। जो तुमने कहा वो सही हो सकता है। मैं तुमसे पहले कंपनी के बारे में सोचती हूँ। थैंक यू। मुझे घर नहीं जाना। चलो जाओ। क्या हम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? मैं तुम्हारे साथ पूरी रात रुक सकता हूं, लेकिन आज रात नहीं। तुम्हारी मॉम इंतजार कर रही होंगी। मैंने अपनी मॉम का ख्याल नहीं रखा और अब बहुत पछताता हूं। मैं इतना बेवकूफ था कि जब वो रोती तो मुझे चिढ़ होती थी। मैंने उन्हें अपने से दूर जाने के लिए कह दिया, और अब मैं उन्हें बहुत याद करता हूं। मुझे उनकी कीमत अब पता चली जब वो नहीं रही। पर तुम्हारे पास अब भी मौका है। तुम्हारी जगह मैं होता तो उनके हर एक नखरे को झेलता, क्योंकि ना होने से उनका होना बेहतर है। समझ गई? शाबाश, बहुत अच्छे। चलो अब घर जाओ। चलो जाओ। जो मुझसे भी ज्यादा तकलीफ में है, वो मुझे खुश करना चाहता है। लेकिन तुम्हारा क्या? कहते हैं कि हम खुद ही खुद के बंधन में बंधे हुए हैं। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं।
मारो। जब भी ऐसा कुछ होता है हमारे सामने ऐसी कुछ क्या बात है, कमाल का प्रदर्शन। कभी कभी मैं सोचता हूं कि कोई मरा हुआ इंसान अब भी जिंदा है। मुझे आवाजें सुनाई देती हैं ताकि मैं उन्हें भूल ना सकूं। मुझे भी एक सपना आता है। योनसू को मैं मरते हुए देखती हूँ। गेंटू, अपना ही बनाया हुआ बंधन सुनने में अजीब लगता है ना। अगर हमें कोई रोक नहीं रहा है तो फिर हम बाहर क्यों नहीं आते? तुम्हें अंदर आने को कहा था ना। हमें साथ में दिखना नहीं चाहिए, तुम्हें बाद में प्रॉब्लम होगी। अफवाह वैसे भी फैल रही है। क्या बात है, आज तुम्हारा फोन आया मेरे पास। अच्छा है, वैसे भी मुझे आना ही था। ये क्या है? अगले महीने तुम्हारी इंटर्नशिप पूरी हो रही है। खाना तो नहीं खाया ना? तुमने मना किया था ना। बताओ क्या खाओगी? कुछ अच्छा खाने चलते हैं। मेरे साथ चलो। हाँ? ये तुम क्या कर रही हो? मुझे लगा साथ में लंच करना चाहती हो। खाने का वक्त नहीं हुआ है अब तक। तो इसे पकड़ कर रखो। ठीक है, रुको आती हूँ। मेरी भूख का क्या होगा? सेकंड फ्लोर पर चले जाओ। तुम भी चलो। मेरे पास वक्त नहीं है। वैंजीन, हाय, कैसे हो? अच्छा हूँ। अंदर आओ ना। वैंजीन है ना? हाँ है।
वैंजिन, तुम्हारे पासवर्ड को क्या हुआ? वो मैंने बदल दिया। क्यों? इसका मतलब अब तुम बिना इजाजत इस घर में नहीं आ सकती हो। तुम्हें रोकने ही आई थी मैं। तुम्हारी ही गलती है। शायद नहीं भी। मुझे ना रोकने के लिए थैंक्स। जिस दिन गैंगडो तुम्हें उठा कर लाया था ना, चिकन खाने के बाद मेरे पेट में दर्द हो गया था। बीमार होकर जल्दी उसके प्यार में पड़ गई। फिर कब ऐसा जैकपॉट लगेगा, मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया। बस बता दिया कि मैं बिल्डिंग की ओनर हूँ। मुझे लगा कि शायद इससे कोई फर्क पड़ जाए। मुझे नहीं लगता कि वो इसलिए तुम्हें प्यार करता है। वैसे तुम यहाँ कैसे? काम पर नहीं जाना? मुझे एक मदद चाहिए थी। ये देखो, क्या गैंगवॉन में ये तुम्हारे पापा का गार्डन है? पता है। क्या हम वहाँ जा सकते हैं? मुझे वहाँ से कुछ पेड़ मिल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं। यहाँ के बड़े बड़े लोग उन्हीं से पेड़ मंगवाते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। वैसे तुम्हें पेड़ क्यों चाहिए? उस मेमोरियल पार्क के लिए। लैंडस्केप टीम को बड़े पेड़ ढूंढने में दिक्कत हो रही है। क्या तुम्हें जिम्मेदारी मिली है मेमोरियल पार्क बनाने की? तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों ही बिल्कुल पागल हो। तुम एक विक्टिम हो ये जानते हुए उन्होंने तुम्हें ये काम दिया। हाँ, वो जानते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि मैं बेहतर कर सकती तुम हूँ। सर्वाइवर हो। एक सर्वाइवर हो, विक्टिम नहीं हो। तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है? जो कुछ उसने झेला है ना, वो बहुत ही बड़ी बात है। मैं अपनी बहन के साथ लंच कर रहा हूँ। क्या थोड़ा वक्त है तुम्हारे पास? निकाल लूंगा, ना हो तो भी। तुम कल यहीं आई थी क्या? अकेले? यहाँ फिर से अकेले आने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। होंगोई डोंग 13-2। प्लीज मेरे परिवार से कह देना कि मैं यही हूं।
शायद हमें बिना पूछे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे सियांग जे के बारे में कुछ बताना है। प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा। मुंसू। सॉन्ग जे क्या तुम्हें याद है जो मैंने तुमसे कहा था कि मैंने अपनी बहन के अलावा किसी और को भी खोया है? वो पहला लड़का था जिसे मैं पसंद करती थी, पर वो मेरी वजह से मर गया। चलो चलें। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलते हैं। क्या हम पहले मिले हैं? आप कौन है? तुमने बहुत गलत किया कि मुझे रोका नहीं। ऐसे हालातों में शायद मुझे तुम्हारे बाल नोचने चाहिए, पर बात कर सकते हैं यहां से बाहर चलकर। यहाँ पहले भी आ चुकी हो ना? तुम्हें पता नहीं होगा कि इसकी ओनर मैं ही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था ताकि वो अपने शौक पूरे कर सके। हम दोनों लव बर्ड्स नहीं हैं, पर ऐसे अपने पति को कहीं और नहीं देख सकती। क्या तुम मेरे पति को डेट कर रही हो? तो उसे छोड़ दो, अच्छा होगा। उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। अगर वो अपने पापा की नजरों में गिर गए तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हम डेट नहीं कर रहे, फिर भी मैं उनसे नहीं मिलूंगी। मैं बार ओनर हूँ और वो एक कस्टमर, तो जितने पैसे मिलते हैं उतनी ही सर्विस देती हूँ, पर अब मैं उन्हें नहीं आने दूंगी। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तुम बहुत समझदार लगती हो, अच्छा लगा। आप चिंता मत करिए, मैं वादा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपके जैसी नहीं बन सकती। कॉफी पीकर अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो अब मुझे चलना चाहिए। कितनी पागल हूं मैं। वो पहला लड़का था जिसे मैं पसंद करती थी, पर वो मेरी वजह से वहां मर गया।
ए, वो सामने देखो। क्या? हाँ ठीक है, इसे देखकर मुझे लगता है हमें पुलिस को खबर देनी चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? किसी पागल ने कुत्ते को दबा दिया है? जरा झुककर गौर से देखो। देखिए, कुत्ते के हिसाब से ना ये हड्डियां बहुत लंबी है। अरे चिंता मत करो, सब काम पे लग जाओ। क्या कर रहे हो? कहा ना जाओ, पूरी रात जागना है क्या यहाँ? चलो चलो चलो, काम पे लगो, चलो। तुम ये क्या कर रहे हो? फोटो क्यों ले रहे हो यहाँ की? हाँ बताओ, क्या हो गया इसे? क्या कहा? पागल कर दोगे तुम लोग मुझे। हाँ, आ रहा हूं मैं, साइड पे चलो। जी सर। दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने। मिस्टर सीओ, हाँ बोलो। मुझे लगता है आपको साइट पे जाना चाहिए। 4 बजे मेजरमेंट कंपनी के साथ मीटिंग है, उससे पहले ये रिव्यू करना है। हमारे ऑन साइट मैनेजर आपको बुला रहे हैं। लगता है शायद कोई मुश्किल है। पहले ये काम कर लो, और वैसे भी क्या मैं वहां जाकर सब ठीक कर दूंगा? पर वो इन दरअसल सब की जिम्मेदारी साइट मैनेजर की होती है, और मेरे हिसाब से मेरी जिम्मेदारी सिर्फ डिजाइन की है। इसीलिए उन्हें उन चीजों का ख्याल रखना होगा। रुको वहाँ, क्या कर रहे हो तुम वहाँ? रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या हुआ है? बोलो। बताओ मुझे। क्या है? तुम देखकर बता सकते हो कि वो क्या है? कंस्ट्रक्शन साइट पे जानवरों के कंकाल मिलते रहते हैं। तुम मुश्किल क्यों बढ़ा रहे हो मेरी? ये क्या है? ये क्या है? इतना चौंक क्यों गए? इंसान की हड्डी जैसी है क्या? मिस्टर सीओ ना इसके इंस्पेक्टर है, वो जब आएंगे तो फैसला करेंगे। ये सब पता चल जाएगा कि किसकी जिम्मेदारी हो सकती है। तुम अब यहां पर वापस किस लिए आए हो? अब तो तुम्हारे पास अच्छे पैसे हैं ना? जीने के लिए काम करना ही पड़ता है। तो सिर्फ काम करो, यहां पर चीजों को बिगाड़ने की कोशिश मत करो। ये 2018 है, 2018 है ये। 10 साल पुरानी चीजों को लेकर तुम मुझे कब तक परेशान करोगे? जैसा कि वीआईपी पार्किंग लोट मेमोरियल पार्क के सामने बनेगी, हमें रोड एडजेसेंट की जगह रिटायरमेंट होम्स के पास बी जोन में करनी पड़ेगी। तुमने मुझसे जो कहा था याद है ना? मैंने सुना जो एक्सीडेंट हुआ उसे ढक दिया गया। ऐसा कुछ दोबारा होने से टालने के लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा है। तुम्हें मालूम है ना वहां कई लाशें दफन है। अगर तुम्हें लगता है तो फिर सबूत ढूंढो। मैंने जो वीडियो भेजा देखा? हाँ। मैनेजर बोला तुम सुपरवाइजर हो इसलिए तुम ही फैसला लोगे। देखो, वो लोग बस इतना ही चाहते हैं कि कोई उसकी जिम्मेदारी ले। मेरे पापा को भी मुझे बताया यूनटेक ने कि आपके डैड भी एक आर्किटेक्ट थे, मिस्टर सोजी हो। इसलिए मैं तुम पर भरोसा करना चाहता हूं, क्योंकि वही गलती तुम नहीं दोहराओगे। मैं अकेले ये फैसला नहीं ले सकता। अगर कंस्ट्रक्शन रुक जाए तो नुकसान हम सह ही सकते हैं, पर हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स तो कैसे करोगे? मैं फिर हेड ऑफिस से बात करूंगा, और तुम्हारा काम है सिर्फ साइट को जाकर संभालना। तो इसीलिए मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, इसलिए तुम्हें मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
पर इसके अलावा मुझे लगता है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए उससे खुद को रोकना मेरे काम से भी ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ? क्यों आई हो यहाँ पर? मुझे परेशान करने आई हो तो बाद में आना। अभी जाओ तुम यहाँ से। मैंने उसके बारे में सुना। आप क्या करने वाले हैं? वो लोग चेक करेंगे कि कहाँ से आया। तब तक हमें रिजल्ट का इंतजार करना होगा उनके। पर हम चेक क्यों करवा रहे हैं? अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो? सीओ जू वो भी यही चाहता है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ऐसा जूवों ने कहा। वो इंस्पेक्टर है। जब मेरे ससुर की कंपनी को डुबा रहा है तो ठीक भी उसी को ही करना होगा। सुना, गेट नंबर 3 तुमने खोला था क्या? हाँ। उसे बंद कर दो। आज नाइट शिफ्ट नहीं है। हाँ, ठंड में कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रॉब्लम होती, इसीलिए थोड़ी सी चिंता हो रही थी मुझे। सोचो अगर कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया तो इनका क्या होगा? इनके लिए तो काम करने की कोई जगह नहीं है। जाओ गेट बंद कर दो। रुकिए। हम कहीं और भी तो मिल सकते थे। कहीं और क्यों, यहाँ क्यों नहीं? बताओ, मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? तुम्हारी मदद चाहिए। क्या? जून मॉन्सेओ कभी भी अपने फैसले हल्के में नहीं लेते, लेकिन आज वो साइट पे नहीं आए। शायद उसे लगा होगा ये जरूरी नहीं है। इसे आम साइट मत समझना। कई लोगों ने वहीं पर दब के अपनी जान दे दी थी। चाहे कुछ भी हो, पर ये काम तुम्हारा नहीं है। मुझे समझ नहीं आता मिस्टर सियो ने मुझे साइट पे क्यों भेजा। जासूसी के लिए? पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर यह बात नहीं है। मुझे लगता है उन्हें घबराहट हो रही है और कुछ नहीं। मेरे जैसा जिद्दी आदमी जो हर चीज पर नजर रखता है, उनके बहुत काम का है। इस तरह कोई परेशानी होने से पहले टाल सकते हैं। काम के लिए वक्त कम है, वर्कर्स कहीं जा नहीं सकते। वो थोड़े से परेशान दिखते हैं क्योंकि वो दिल के अच्छे हैं। चाहे कुत्ते की हड्डी क्यों ना हो, 2 बार चेक करना चाहिए। सारी बात उन पे आ जाएगी अगर कुछ भी हो गया। क्या बात है? क्या मतलब? अच्छा बनने का मौका तुम्हें ही मिलता है। टेस्ट अच्छा है और इधर का माहौल भी। मूनसू के साथ यहाँ आना बनता है। ये सिर्फ मेंबर्स के लिए है। आज का बिल तुम भरोगे। यहाँ आने के लिए मैंने नहीं कहा था। जमीन के पैसे मिले थे ना? वो मेरा थोड़ी है, किसी और काम के लिए है। पुलिस? फॉरेंसिक टीम उस कंकाल को ले जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहती तुम पर कोई ऐसा इल्जाम आए जो तुमने किया ही नहीं। अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हुई तो ऑन साइट मैनेजर और तुम, मतलब इंस्पेक्टर, दोनों ही जिम्मेदार ठहराए जाओगे। और ऑन साइट मैनेजर तो जैसे तैसे भाग जाएगा। तुम्हें पता है, सिर्फ एक ही कंकाल मिला है। जैसे ही डीएनए रिजल्ट्स आ जाएगा, हम फिर से कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। हमें कोई परेशानी नहीं होगी, चिंता मत करो।
वैसे देखा जाए तो ये कंपनी के लिए भी बेहतर है। अगर ये इंसान का कंकाल होगा तो मेमोरियल पार्क प्रमोट करने में भी मदद मिलेगी। मुझे इतना ही कहना था, अब आगे तुम्हारी मर्जी। यूजिन, उसे नीचे करो। अच्छा ठीक है, कर दिया। कब से यहाँ खड़ी हो? क्या हुआ वहां पे? क्या किसी का कंकाल मिला है? पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है ये कुछ मिस्टर मून ब्योंग से जुड़ा हो। अच्छा है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आओ चलो, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। रुको, एक मिनट रुको। क्या हुआ? वो देखो, रुको। यहीं रुको। सुनो, रुक जाओ। सर, कैंटू! कैंटू, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? दिखाओ मुझे, दिखाओ तुम्हारा हाथ। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ, इतना परेशान मत हो। नहीं, क्या तुम सच में ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, कुछ नहीं हुआ। चलते हैं। हेलो, मैं आपको बताना चाहती थी ली गैंगडू की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। आना नहीं है क्या? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। पहले गाड़ी से उतरो और ड्राइवर को जाने दो। तुम्हें अचानक से चक्कर आ गए और नाक से भी कितना खून बह रहा था। घर पे आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। हॉस्पिटल मुझे पसंद नहीं है। गैंगडू!
मुंसू, फिर से तुम्हारी नाक से खून आया? मैं ठीक हूँ, तुम्हें सहारा देने की जरूरत नहीं है। तुम बीमार हो, मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार रहो। मेरा छोड़ो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। बीमार होके अच्छा नहीं लगता। अगर मैं बीमार हुआ तब तो मैं सह लूंगा, लेकिन डर लगता है कि अगर तुम या मॉम बीमार हो गए, बीमार मत पड़ो। हाँ ठीक है। मुंसू, उदास नहीं होना, ठीक है? हॉस्पिटल चलते हैं ना। नाक से खून निकलने में ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? इतना ज्यादा मत सोचो। रुको, तुम्हें क्या हो गया? मॉम, गेंडू चक्कर खा के गिर गया, उसकी नाक से खून भी आया। तुम्हारी शक्ल से ही साफ साफ लग रहा है कितने बीमार हो तुम, वरना तुम्हारे जैसा जवान लड़का ऐसे चक्कर खा के गिरता आज है? तुम सब लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। देखो, तुम अपनी बकवास बंद करो। अब इसे क्या हो गया? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अब तुम्हारी वजह से कैसे हुआ? अगर मैं वो ट्रक नहीं रोकती तो। ऐसा कुछ नहीं है। गलती उनकी है जिन्होंने ट्रक का सामान अच्छे से नहीं बांधा। अगर वो हाईवे पे ऐसे ही चला जाता तो पता है क्या होता? तुमने और बुरा होने से बचाया है, समझी? अरे तुम दोनों अपना मुंह बंद करो और हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जाओ। ठीक से खाना नहीं खाते इसीलिए कमजोर होते जा रहे हो और ये चक्कर खाकर गिर रहे हो। चलो अब जल्दी जाओ, तुम भी खाना खाकर जाना, नहीं तो तुम्हें भी चक्कर आने लग जाएंगे। पीछा क्यों कर रही हो? अंदर साथ में चलना है? नहीं तो नीचे जाके बैठो, जल्दी आता हूं। नहीं, मुझे यहीं पर रहना है। ये कपड़े निकाल कर नहा लो, मैं दूसरे कपड़े लेकर आती हूँ। मैं यहीं रूम में इंतजार करूंगी। हाँ, तुम भी ना। तो मुझसे गलती से भी एक्सीडेंट की बात मत करना। वो कई दिनों तक एक डेड बॉडी के साथ था।
मेरे कपड़े तुमने देखे? क्या हो गया? तुम ठीक हो? मुझे बताओ क्या हुआ? मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। खाना खा के जाना। नहीं, अब मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। मत जाओ। अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही है। सॉरी। मेरी आंखों में देखो। मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही हो? छोड़ो मुझे। कैंडू। I love you. I love you. ऐसा लग रहा है जैसे अभी नहीं तो कभी नहीं। I love you. 아무 말도 하지 않고 잠시만 널 볼게. 하루라도 잊고 싶지 않은 네 얼굴을. 멀어져도 떨어져도 기억날 수 있게. 내 마음에 조금만 더 담자. 너를 보는 내 눈. मैं ऐसे ही चला गया तो क्या होगा? डॉक्टर होके भी तुम्हें कुछ नहीं मालूम? मैं डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं। मेरा काम तुम्हें बचाना है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मरने की तारीख बता सकती हूँ? मैं सच में मरने वाला हूँ क्या? जयोंग। मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ। क्या तुम फिर मुझे ये नहीं बताने वाले थे? ये क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने बहुत कुछ किया है, अब छोड़ दो। क्या छोड़ दूं? मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है? बहुत कुछ। अब बस करो। समझ गई? सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें पसंद करना कब शुरू किया। जब अंधेरे में पहली बार तुम्हारी आवाज सुनी थी, जब तुमने वो अजीब सा गाना गाया था। शायद मैं तब से ही तुम्हें पसंद करने लगी थी। सच में? क्या तुम सुन रहे हो? बोलो ना, क्या तुम सुन रहे हो? 이 사랑과 함께 숨쉬게 해줘. कहते हैं कि जिंदगी में कई लोगों को अलविदा कहना पड़ता है, पर गलत है, क्योंकि अलविदा कहना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। 하루만 더 내게 있어줘요.